भगवान जगन्नाथ के मंदिर में ऐसे ऐसे चमत्कार हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं, और इसीलिए इन सवालों के जवाब अभी भी ढूंढे जा रहे हैं। अब आपको इस मंदिर के शिखर पर लगे ध्वज को लेकर एक रोचक तथ्य बताता हूं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह झंडा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यानी हवा अगर पूरब की तरफ चल रही है तो लोग कहते हैं कि झंडा पश्चिम की दिशा की तरफ लहराता है। इसके अलावा इस मंदिर के ध्वज को रोजाना बदला जाता है। मंदिर के कर्मचारी बड़ी मेहनत से इस मंदिर के शिखर पर चढ़ते हैं और मंदिर पर लगे ध्वज को उतारकर नीचे लाते हैं। मंदिर का यह शिखर करीब 200 फीट यानी करीब 10 मंजिल ऊंचा है और इस पर लगे ध्वज को हर दिन शाम को 4 से 5 बजे के बीच बदला जाता है। जो लोग इस ध्वज को बदल रहे हैं वो पुरी के एक चोला परिवार से आते हैं और पिछले 800 साल से ध्वज बदलने का काम कर रहे हैं। अब आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि रोजाना शिखर पर चढ़कर ध्वज बदलने की जरूरत क्या है? भाई महीने में, हफ्ते में एक बार क्यों नहीं कर लेते? लेकिन इसके पीछे मान्यता यह है कि मंदिर के इस ध्वज को रोजाना नहीं बदला गया तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। और यह मान्यता पिछले कई हजार सालों से चलती आ रही और इसे किसी ने भी बदलने की कोशिश नहीं की। अब आपके दिमाग में हो सकता है यह सवाल आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक झंडा हवा की उल्टी दिशा में लहरा रहा है। साइंस के हिसाब से ऐसा संभव नहीं, लेकिन इसके पीछे भी एक पौराणिक कहानी बताई जाती है। मान्यता है कि समंदर की तेज लहरों की आवाज से भगवान जगन्नाथ को नींद लेने में दिक्कत हो रही थी। तब हनुमान जी ने समंदर से आग्रह किया कि लहरों की गति को कम कर दो, लेकिन समंदर ने कहा कि यह संभव नहीं है। इसके बाद हनुमान जी ने पवन देव से कहा कि आप अपनी स्पीड कुछ कम कर लीजिए, तो उन्होंने भी मना कर दिया। इसके बाद पवन पुत्र हनुमान जी ने मंदिर के चारों तरफ तेज गति से उड़ना शुरू कर दिया। इससे समंदर से आ रही लहरों की आवाज बंद हो गई और ध्वज हवा की उल्टी दिशा में लहराने लगे। दुनिया भर से लाखों करोड़ों लोग इस चमत्कार को देख रहे हैं, लेकिन यह कैसे हो रहा है इसका जवाब पौराणिक मान्यता के अलावा किसी के पास नहीं कि भाई ऐसा कैसे संभव है। सनातन धर्म में ऐसे कई रहस्य हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं। जिस तरह विज्ञान के पास जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़े रहस्यों का जवाब नहीं है, उसी तरह वृंदावन में स्थित निधि वन के रंग महल का रहस्य आज भी कोई नहीं बता पाता। मान्यता है कि रंग महल मंदिर में भगवान कृष्ण हर रात्रि को विश्राम करने आते हैं। भगवान के विश्राम के लिए बाकायदा पूरा बिस्तर लगाया जाता है और भोग के लिए कुछ मिठाइयां भी रखी जाती हैं। लेकिन जैसे ही इस मंदिर को सुबह खोला जाता है तो बिस्तर बिखरा हुआ मिलता है। इस मंदिर के दरवाजे को कई ताले लगाकर भी बंद किया गया, जिसमें किसी इंसान को छोड़िए किसी जीव के आने जाने की कोई जगह नहीं। इसके बाद भी रहस्य आज तक नहीं खुल पाया कि ऐसा कैसे हो रहा है। लेकिन ये सारी चीजें हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। और अगर आप उस तस्वीर को देखें जो जगन्नाथपुरी के मंदिर की तस्वीर है, आप देखिए इतना भव्य है, इतना दिव्य है। और कई बार जब लोग सनातन की बात करते हैं, कई लोग जाते हैं दर्शन के लिए, लेकिन युवाओं को लगता है यार हम जाके क्या ही करें। सनातन की जो ताकत है, सनातन के बारे में जो बातें हैं, वो अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो इन जगहों पर जाइए। जैसे हमने आपको चोल राजाओं का इतिहास बताया। चोल राजाओं ने इतना काम किया है और ऐसा अद्भुत काम किया है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं था। पाठशाला में जब हमने चोल राजाओं के बारे में बताया तो लोगों को पता चला, और उसके बाद कई लोग जो है वो दक्षिण में उनके बनाए उन अद्भुत मंदिरों को देखने के लिए गए कि भाई ये कैसी वास्तुकला है। वैसे ही किसी को नहीं पता, अब आप जाएंगे तो वहां भगवान कृष्ण का दिल धड़क रहा है या नहीं धड़क रहा है किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन जाइए, वहां जो अनुभूति मिलेगी उसे अनुभव करने की कोशिश कीजिए।